ओम गंग गणपते नमः। जय माता दी माँ। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को 2025 शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं मंगलमय हो। दर्शकों, भक्तगणों, नवरात्र वर्ष में जो ये उजागर वाला है, जो प्रकट नवरात्र है, ये 2 बार आता है, एक चैत्रीय और शारदीय। तो ये शारदीय नवरात्र है, जो कि एक विशिष्ट बात है कि इस बार जो नवरात्र है 10 दिन का है। हमेशा क्योंकि एक तिथि बढ़ रही है, 8 दिन का हो जाता है, 9 का हो जाता है, लेकिन 10 दिन का ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन शुभ होता है। तो ये नवरात्र, जिसको कहना चाहिए नवरात्र, 9 रात्र और प्लस 1 दिन, अर्थात 10 दिन का पूर्णतः नवरात्र मंगलमय रहेगा, शुभ होगा। और महामाई का जो इस बार वाहन है वो गज है, हाथी है। तो जब हाथी हो गया तो हाथी तो शुभ होता है, बहुत मंगलमय होता है संपूर्ण विश्व में, देश में। विश्व की तो बात चलिए बहुत अच्छा, सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, परंतु देश के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब एक विषय है कि अनेक जगह पर आपदाएं, बादल फटना, वर्षा, पानी, अधिक बाढ़, ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्योंकि काफी समय से शनि वगैरह का और बृहस्पति, शनि, राहु वगैरह, इन ग्रहों में थोड़ा सा विचलितता आई है, तो ये उनको ही देख के, और अभी जो है ग्रहण हुआ है जो कि चंद्र ग्रहण था, जिसको ब्लड मून चंद्र ग्रहण कहा, रक्त चंद्र ग्रहण, पूरा रक्त वर्ण में हो गया, लाल रंग में हो गया था। तो ये अशुभता का सूचक है, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद एक ही महीने में 2 ग्रहण का पड़ना, जैसे कि अभी ये जो अभी ग्रहण हुआ है भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 7 दिनांक 7 को बीता है, 7 सितंबर में। तो ये चंद्र ग्रहण था, और अब 21 सितंबर को ग्रहण है। तो एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ जाना, ये अशुभता होता है। अच्छा तो ये है कि ग्रहण का यहाँ पर दिखना नहीं है। आइए बात करते हैं कि ये 10 दिन का नवरात्र, चूंकि महामाई इस बार आ रही हैं बैठकर, प्रिय दर्शकों, हाथी पर, गज पर। तो ये शुभ संकेत है अनेक लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए भी, कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, मंगलमय होगा देश के लिए। और जो घटनाक्रम बन रहा है ये शांत हो जाएगा नवरात्र से। नवरात्र के बाद में यूं तो घटनाक्रम हमेशा बन जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रहों के कारण से, अपने भाग्य के अनुसार में, अपने कर्म के अनुसार में। क्योंकि हम लोग उतना भगवान के भजन में रहते नहीं, भगवान का ध्यान करते नहीं, भगवान का मनन करते नहीं, उसके ध्यान में रहते नहीं, उसके कार्यों को करते नहीं है, अपने ही कार्यों में लिप्त रहते हैं हमेशा। तो व्याधि, रोग, दोष, ये चीज तो होना स्वाभाविक है। इसलिए, परंतु फिर आपको बता रहे हैं कि शारदीय नवरात्र के बाद में ऐसे घटनाक्रम बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि महामाई जो आ रही हैं बैठ के, वो पूर्णतः आ रही हैं इस बार में, बैठकर आ रही हैं गज पर, हाथी पर। और हाथी पर बैठने के बाद में जो उनका प्रस्थान है वो भी हाथी पर ही है। इसलिए ऐसा बहुत कम होता है कि आ तो जाएंगी गज पर बैठकर या किसी भी वाहन पर, लेकिन जाना उसी पर होना ये बहुत ही कठिन है। लेकिन उसी पर आना, उसी पर जाना, ये विशिष्ट है। तो गज पर आ रही हैं, गज पर ही जाएंगी, तो ये विशेष है और शुभता का संकेत है। मेष राशि के लिए बहुत ठीक है, हालांकि बृहस्पति अवरुद्ध है और शनि महाराज की कृपा हो रही है, शनि महाराज विराजमान है, इनका उपाय करें, लेकिन कुछ ठीक है। मिथुन राशि के लिए ठीक है, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उधर मकर राशि के लिए अति उत्तम है। तो इन राशियों के लिए आइए अब बात करते हैं, थोड़ा सा विशिष्ट, वीडियो को आगे न बढ़ाकर अधिक विशेष कार्य की बात करते हैं कि इस नवरात्र का जो शुभ मुहूर्त है
वो किस समय से होगा और किस प्रकार से है। आइए एक बात तो बता दें कि 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना है। प्रथम जो नवरात्र है शैलपुत्री का होता है। द्वितीय नवरात्र 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को मां ब्रह्मचारिणी का होगा। और तृतीय जो नवरात्र है 24 सितंबर को होगा, जो कि मां चंद्रघंटा का है। और 25 सितंबर को फिर शुक्रवार में अर्थात गुरुवार में एक ही तिथि बढ़ रही है, तृतीय तिथि है, तो उस दिन भी यानी कि तृतीय तिथि हमारी जो है वो आ गई है, चतुर्थी तिथि तृतीय में आ गई है। एक चीज बढ़ गई, एक तिथि 26 सितंबर में चतुर्थी मां कुष्मांडा का है, 2 दिन एक तिथि हो रही है। और 27 को पंचमी है और मां कात्यायनी का, स्कंद माता का नवरात्र रहेगा। और इसके अतिरिक्त में 28 सितंबर में दिन रविवार को षष्टमी का कात्यायनी का होगा। और 29 में सप्तम होगा मां कालरात्रि का। इसके लिए विशिष्ट उपाय आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और 30 सितंबर में अष्टमी में मां गौरी का होगा। और इसके अतिरिक्त में 31 को 1 अक्टूबर को जो नवरात्र रहेगा वो सिद्धदात्री का होगा। और 2 अक्टूबर को विजयदशमी रहेगा, दशहरा रहेगा। अब आपको आइए बात करते हैं विशिष्ट की, नवरात्र में किस समय आपको घट स्थापना करनी चाहिए। इस बार का जो घट स्थापना जो मुहूर्त है वो सुबह प्रातः 6:08 से प्रारंभ होगा और 8:07 तक अर्थात 8:15 बजे तक आप करेंगे। लेकिन एक विशेष बात कि अब जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:49 अर्थात 11:45 बजे से लेकर और लगभग 12:45 बजे तक दिन में रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त है, बहुत अच्छा है, शुभ है। ये अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापना करें और आप लोग महामाई के घट स्थापना के साथ साथ में महामाई की स्थापना करें। और महामाई का जो हम जौ आदि बोते हैं, ज्वारा बोते हैं, उसका आप बोइए, बीजारोपण करें और इसके साथ में माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। एक विशिष्ट उपाय के महामाई की जो ज्योति है वो विशेषकर हम लोग रुई से लगाते हैं। रुई की बत्ती का तो महालक्ष्मी से बैर है, रुई से। इसमें जरी की होनी चाहिए, या विशिष्ट अगर धन प्राप्ति का योग आप करना चाहते हैं तो एक विशिष्ट जो अकव्वा होता है उसकी जो रुई होती है उससे होना चाहिए, या जो सेमल होता है उसकी रुई से बनी हुई बत्ती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 2-4 चीज़ें हैं ऐसी जिससे कि महामाई प्रसन्न होती हैं और आपको धन लक्ष्मी और शुभत्व मांगलिक कर्म आपके घर में संपन्न होते हैं। आइए दर्शकों, इस वीडियो के साथ हम ये समापन करते हैं। महामाई का आप गुणगान करें, महामाई के आप ध्यान में रहें। नित्य नवरात्रा है, बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। एक दिन आपको बहुत ही ओवर मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। कुछ लोग तो ऐसा इच्छा करते हैं कि एक दिन कम होना चाहिए था, और बराबर होकर भी उनको चिंता होती है अपने भोजन आदि की, भजन की चिंता रहती नहीं है। इसलिए आप महामाई के ध्यान में रहें, महामाई के जप में रहें। और सभी जो महामाई हैं उनका ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जप करें। ये रोग निवाशक है और अनेक प्रकार के रोग दोषों को ये विनाश करता है और शुभत्व मांगलिक घर में लाता है। जय विंध्येश्वरी माँ, जय विंध्येश्वरी माँ, जय विंध्याचल माता रानी, जय माता दी माँ।